मिशन 400 में जुटी भारतीय जनता पार्टी आज से 7 मार्च तक 5 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के 3 दिन के दौरे पर जा रहे हैं पीएम। कुल 1,10,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। 2 दिन तेलंगाना में रहेंगे प्रधानमंत्री। 62,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कल हैदराबाद को भी पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। तेलंगाना के बाद तमिलनाडु दौरे पर भी जाएंगे पीएम। चेन्नई में रैली को करेंगे संबोधित। ओडिशा में चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी। 19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। 6 मार्च को फिर पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सड़क संपर्क परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 6 मार्च को बिहार के बेतिया भी जाएंगे प्रधानमंत्री। 12,000 से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। मोतिहारी में एलपीजी पाइपलाइन का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी का अगले 10 दिन का शेड्यूल फिक्स। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का करेंगे दौरा। पीएम मोदी के नेतृत्व में 8 घंटे चली मंत्रिपरिषद की बैठक। विकसित भारत पर पीएम का जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी नेताओं को दी नसीहत। कहा, विवादित बयानों से बचे। मंत्रियों को पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र। कहा, योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं। मंत्रिपरिषद की बैठक में बोले पीएम मोदी। कहा, डीप फेक से सतर्क रहने की जरूरत। हर मुद्दे पर बयान देने से बचें। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी। आज से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कर्नाटक में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बेलगावी में लाभार्थियों और बुद्धिजीवियों से करेंगे संवाद। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आज सीएम केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी। ईडी ने जारी किया है 8वां समन। दिल्ली के सीएम को 7 बार समन भेज चुकी है ईडी। एक भी बार पेश नहीं हुए केजरीवाल। आज आएगा दिल्ली सरकार का बजट। वित्त मंत्री आतिशी पेश करेंगी बजट। राम राज्य की अवधारणा पर आज पेश होगा दिल्ली सरकार का बजट। सूत्रों के हवाले से खबर, चुनावी साल में सभी वर्गों के लोगों का रखा गया है विशेष ध्यान। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस की घोषणा समिति की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, अपने मैनिफेस्टो को आखिरी रूप दे सकती है पार्टी। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने दिया इस्तीफा। राजनीति में कर सकते हैं एंट्री। अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। टीएमसी नेताओं के कई घोटालों पर दिए हैं सीबीआई ईडी जांच के निर्देश। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी को तीसरी बार टिकट मिलने पर समर्थकों का जोश हाई। कार्यकर्ताओं ने भेंट की प्रभु श्री राम की प्रतिमा। इस दौरान मनोज तिवारी हुए भावुक। सिंगर पवन सिंह का लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार। सोशल मीडिया पर लिखा, कारणवश नहीं लड़ पाऊंगा चुनाव। पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने राजनीति से लिया संन्यास। लोकसभा सीट से वापस दी दावेदारी। वोट के बदले नोट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 5 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला रखा था सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ आज अपना सुनाएगी फैसला। सांसदों और विधायकों का कानूनी संरक्षण बचेगा या जाएगा, आज होगा तय। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। मांगे पूरी न होने पर किसानों ने भरी हुंकार। किसान संगठनों ने बनाई आगे की नई रणनीति। देश भर के किसानों से 6 मार्च को दिल्ली पहुंचने की अपील की। किसान नेताओं ने 10 मार्च को रेल रोको आंदोलन का किया ऐलान। सरवन सिंह पंढेर ने कहा, मांगे पूरी होने पर जारी रहेगा प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाने की मांग, साथ ही दिल्ली में प्रदर्शन से न रोकने की मांग। एनआईए को सौंपी जा सकती बेंगलुरु कैफे में धमाके की जांच। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने दी जानकारी। बेंगलुरु कैफे में हुए धमाके में पुलिस के हाथ अब तक खाली। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी नहीं हो पाई आरोपी की पहचान। बेंगलुरु धमाके पर सियासत भी तेज। बीजेपी के आरोपों पर सीएम सिद्धरमैया का पलटवार। बोले, बीजेपी के राज में हुए थे 4 धमाके। भारतीय नौसेना को मिलेगा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोच्चि में रोमियो हेलीकॉप्टर को कमीशन करेंगे। 6 मार्च को नौसेना में शामिल होगा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। कैप्टन M अभिषेक राम के हाथों में होगी स्क्वाड्रन की कमान। जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने राजनीति में एंट्री का किया ऐलान। गिरिडीह में JMM स्थापना दिवस से एक्टिव पॉलिटिक्स में रखेगी कदम। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष काफिले का एक्सीडेंट, बाल बाल बचे सुकांता मजूमदार। नोएडा में ब्लू सफायर मॉल की छत से गिरी ग्रिल। मलबे की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। हादसे के बाद मॉल प्रबंधन की संवेदनहीनता आई सामने। 2 लोगों की मौत के बाद भी शॉपिंग के लिए खुला रहा मॉल। हादसे के बाद मौजूद चश्मदीद का बयान। कहा, मॉल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही का आरोप। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने भी हादसे को किया दरकिनार। 2 लोगों की मौत के बाद भी मॉल नहीं कराया बंद।
हिमाचल के चंबा में भारी बर्फबारी के बाद दिखा बेहद खूबसूरत नजारा। इलाके में जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट, पर्यटकों के लिए के खिले चेहरे। हिमाचल के कुल्लू से बर्फबारी की एरियल तस्वीर आई सामने। ड्रोन फुटेज में दिखा बेहद खूबसूरत नजारा। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, धनोल्टी में जमकर गिरे बर्फ, निचले इलाकों में बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में स्नोफॉल से पूरा इलाका हुआ सफेद, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, सड़कें जाम। एमपी के दमोह में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, गेहूं की फसलों को काफी नुकसान। यूपी के बाराबंकी में कई जगहों पर झमाझम बारिश, जमकर गिरे ओले, बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी। यूपी के गाजियाबाद में ठंड ने दी दस्तक, तेज बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में गिरावट। लखनऊ के विकासनगर में बारिश के चलते धंसी सड़क, बाल बाल बची राह चलती गाड़ी। एमपी के सतना में बदला मौसम, तेज हवा के साथ बरसे बादल, किसानों की फसलों को नुकसान। एमपी के दमोह में आंधी की वजह से रेलवे ट्रैक पर गिरा पेड़, 3 घंटे तक बाधित रही रेल सेवा। उज्जैन में महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि की धूम, लोग महाकाल के अलग अलग रूपों के कर रहे दर्शन। रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में भी शिव नवरात्रि की बिखरी छटा, रामनाथ स्वामी की निकाली गई यात्रा, श्रद्धालुओं ने किया स्वागत। 20 लाख रिश्वतखोरी केस में सीबीआई का एक्शन, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2 अधिकारी समेत 6 लोग गिरफ्तार, करीब 1 करोड़ जब्त। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचा निर्वाचन आयोग का दल, लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ करेंगे बैठक। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी, जापान के लेफ्टिनेंट जनरल तोगाशी युइची ने धर्मागार्जन का किया दौरा। राजस्व स्थल के रूप में विकसित होगा राजस्थान का गोहा, एएसआई और हरियाणा सरकार के बीच हुआ एमओयू समझौता। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में दरवाजे बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ट्रेलर का टायर फटने से हादसा, ट्रेलर में लगी आग, दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। लखीमपुर में बस ने 3 बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। सोनभद्र में बेकाबू होकर कार पर पलटा ट्रक, हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के धुले में 5 घंटे तक पतीले में फंसा रहा तेंदुए का सर, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। एमपी के हरदा में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित कार पुल से टकराई, दुर्घटना में एक कार सवार जिंदा चला। जयपुर में 22 महीने का मासूम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित, इंजेक्शन के लिए 17.5 करोड़ रुपए की जरूरत, पुलिस ने चलाया अभियान। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बाइक सवार बदमाशों ने छीनी महिला की चेन, वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर कस्टम विभाग के हाथ लगी कामयाबी, 6.8 किलो तस्करी का सोना पकड़ा, 3 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के साहिबगंज में पुलिस ने 70 पेटी शराब की बरामद, होटल व्यवसायी को हिरासत में लिया, पिकअप वैन में लेकर ले जाई जा रही थी शराब। इस हफ्ते खुलेंगे 3 कंपनियों की आईपीओ, 1300 करोड़ रुपए जुटने की उम्मीद। अब लोग फ्लिपकार्ट से भी पैसे कर सकेंगे ट्रांसफर, कंपनी ने शुरू की खुद की यूपीआई सर्विस। भारत नेपाल के बीच जल्द शुरू होगी डिजिटल भुगतान सेवा, नए निर्देशों के तहत नेपाल के नागरिक प्रति डिजिटल लेन देन के जरिए 2 लाख रुपए भारत से नेपाल भेज सकेंगे। स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया हज सुविधा ऐप, यात्रियों की सुविधा के लिए 10 भाषाओं में मिलेगी गाइडेंस। रेलवे ने शिव भक्तों को दिया तोहफा, महाशिवरात्रि मेले के लिए चलाई स्पेशल ट्रेन, गुजरात के जूनागढ़ में लगेगा मेला। WPL में गुजरात जॉइंट्स का शर्मनाक प्रदर्शन जारी, लगातार चौथी हार, दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 163 रन, जवाब में सिर्फ 138 रन ही बना सकी गुजरात की टीम। आईपीएल से पहले गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका, बाइक एक्सीडेंट में रॉबिन मेंज चोटिल, गुजरात ने 3 करोड़ 60 लाख में टीम में किया था शामिल। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में हिस्सा लेंगे केविन पीटरसन और इयान बेल, इंग्लैंड में 3 जुलाई से शुरू होंगे लीग मैच। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का दिखा अनोखा अंदाज, बच्चों के साथ बीच सड़क पर कंचे खेलते दिखे ऋषभ पंत। रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का ट्रेलर आज होगा रिलीज, मुंबई के जुहू इलाके के एक मल्टीप्लेक्स में लॉन्च किया जाएगा ट्रेलर। Zee News।